क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बोला है कि दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें हम पूछा ए और बी की वो कौन सी वैल्यू होगी जिस पे ये दोनों इक्वेशंस के कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए, कितने निकल जाए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाए। तो बच्चों ऑलरेडी हमको पता है कि इनफाइनाइट मेन सॉल्यूशन निकलने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, जब एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हमारे दोनों इक्वेशन को देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको पहले। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका नाउ। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारे पास, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, ये भी इसको लेकर चलाते हैं। तो a - b x + a + b × y, ये पूरा होल लेकर इधर, तो पूरा हम एक काम करते हैं ब्रैकेट दे देते पहले और पूरा उठा के चले जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये -3a + b - 2 = 0। ठीक है, यहां से हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों, 2, a2 b1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से 3 एंड c1 की वैल्यू निकल जाएगी -7। ठीक है, एंड यहां से a2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये हमारा a2 रहेगा, तो a - b हमारा a2 हो जाएगा और b2 की वैल्यू जो रहेगी ये हमारा b2 हो जाएगा, दैट इज a + b। ठीक है, ये हमारा b2 हो जाएगा और यहां से हमारा c2 निकल जाता है, पूरा हमारा क्या निकल जाएगा -3a + b - 2, ये क्या निकल जाएगा हमारा c2 निकल जाएगा। ठीक है, नाउ we know that for infinite many solutions, ठीक है, क्या कंडीशन होनी चाहिए सर, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो रख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है 2/a2 की वैल्यू कितनी है a - b = b1 की वैल्यू कितनी बेटा 3/b2 की वैल्यू कितनी है a + b = c1 की वैल्यू कितनी है -7 दैट इज -3a + b - 2। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से माइनस में कैंसिल आउट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना, हमें a1 और a2 की वैल्यू a और b की वैल्यू हमें निकाल के देनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले दोनों कंपेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे पहले इन दोनों कंपेयर करते हैं, बाद में इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 2/a + b = 3/a + b, तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ये आएगा कितना 2 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2a + 2b, ठीक है, विच इक्वल्स टू, इसको इसे करेंगे तो 3a - 3b। ठीक है बच्चों, इसको इसे लिख जाते हैं। तो देखिए ये 3a इधर आएगा तो ये -2a और ये 2b जैसा क्या वैसा, ये इधर आएगा तो +3b, तो 3 2 5 5b = यहाँ से क्या निकल जाएगा a। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया, सीधी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब इसको देख लेते हैं, चाहे इसको आप इससे कर लीजिए, बातें की बराबर पड़ेगी हमारे पास। ठीक है, नाउ 3/a + b = 7/3a + b - 2। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसे कर दें तो 3 3 जा 9a + 3 × b 3b - 3 2 जा 6 = a हो जाएगा तो 7a। ठीक है, अब +7b। ठीक है, नाउ ये कितना, देखिए इसको सब लेके आते हैं तो 9a - 7a, ठीक है, +3b, ये आएगा तो -7b = 6, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, तो 9 - 7 क्या जाएगा 2a, देन माइनस ये कितना हो जाएगा 4b = 6। ठीक है,
एक काम करते हैं, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है हमको, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 5b, ठीक है। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं मैं, 5b पुट कर सकता हूं मैं, ठीक है बच्चों। नाउ सो -4b इज इक्वल्स टू 6, ये कहां से लाया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेके आया हमने, ठीक है। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो कितना होगा, 5 टू 10b माइनस 4b इक्वल्स टू 6, तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो 6b इज इक्वल्स टू 6, सो देयरफॉर b की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1, ठीक है। 6 डिवाइड बाय 6 कितनी निकल जाएगी, 1। सो फ्रॉम दैट सी हियर, फ्रॉम हियर अब b की वैल्यू कितनी निकल गई, 1 निकल गई। अब इसको पुट कर देते हैं इसमें, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो 5b इज इक्वल्स टू a, सो 5 इंटू b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 रख देते हैं इक्वल्स टू a, सो दिस मीन्स a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5, ठीक है। तो हेंस a और b की वैल्यू कितनी निकलेगी, b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 5। मतलब इस वैल्यू पे हमारे जो दोनों इक्वेशंस हैं इसके कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएंगे, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equations have no solution, ठीक है। यहां पे क्या दिया है कि बोला k की कौन सी वैल्यू पे हमें पास क्या निकलेगा, नो सॉल्यूशन, दोनों के सॉल्यूशन नहीं निकलने चाहिए। अब ऑलरेडी हमको पता है दोनों के सॉल्यूशन कब निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, जब हमारे पास a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 तो होगा बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 का, मतलब दोनों लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो जब लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जब पैरेलल होंगे इसका मतलब वहां पे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सो अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। 3x प्लस वाई ए दे जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0, एंड ये कितना हो जाएगा, देखिए 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1, ठीक है, इंटू वाई, ये पूरा इधर गया तो -2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस हमारे a1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 3, b1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1, एंड c1 की वैल्यू निकल जाएगी -1, ठीक है बच्चों। और यहां से इक्वेशन 2 से a2 वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2k माइनस 1, एंड b2 की वैल्यू k माइनस 1, एंड c2 की वैल्यू निकल जाएगी -2k प्लस 1, ठीक है ना। सो ऑलरेडी हमें पता है, सो बट फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो solutions we have, that is a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, ठीक है। मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस मीन दैट इन दोनों को इक्वेट कर लेते पहले, तो क्या दिया हमारे पास, दैट इज 3/a2 वाली कितनी है, 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है, 1, एंड b2 वाली कितनी है, k माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इसको इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो k किधर ले लेते हैं, तो 3k माइनस 2k इज इक्वल्स टू -1, इधर आएगा तो ये +3, ठीक है। सो फ्रॉम हियर तो 3k माइनस 2k कितना निकल जाएगा, k निकल जाएगा, देन 3 माइनस 1 कितना जाएगा, 2, मतलब k की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। इसका मतलब k की वैल्यू जब 2 रहेगी उस समय जो हमारे लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनके एक भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ठीक है।